नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जनता को जानो पर, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका ना कहना उसकी मौत का कारण बना। जी हाँ, 17 साल की सना यूसुफ पाकिस्तान की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जिसकी डेथ से पहले टिकटॉक पर 8 लाख से ज़्यादा और इंस्टाग्राम पर 26 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स थे। सना मोस्टली स्किन केयर, फूड्स, व्लॉग्स, म्यूजिक और प्रमोशनल वीडियोस बनाती थी। उसकी वीडियोस से मोस्टली पाकिस्तानी जनरेशन जेड ऑडियंस रेजोनेट करती थी, इसलिए उसका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। पाकिस्तानी डिजिटल स्पेस की राइजिंग स्टार कही जाने वाली सना बाय नेचर खुश मिजाज और हंसमुख थी। सना के फादर सैयद यूसुफ हसन पाकिस्तान के चित्राल में एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जो उनका होम टाउन भी है। सना की मां फरजाना यूसुफ एक होम मेकर होने के साथ अपनी बेटी के सोशल मीडिया को मैनेज करती थी और सना के साथ वो इस्लामाबाद में रहती थी। सना का सपना डॉक्टर बनने का था, जिसने लास्ट ईयर 2024 में अपना 12th कंप्लीट किया था। उसका एक 15 साल का भाई भी था, जो ट्रेजेडी के दिन अपने फादर के पास चित्राल में था। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लगभग 1 साल पहले सना के इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है और यहीं से शुरुआत होती है एक मौत की घटना की। यह मैसेज था उस वक्त 21 साल के उमर हयात का। सना यूसुफ से क्या और कैसे कनेक्शन हुआ, यह जानने के लिए पहले समझते हैं उमर हयात के बैकग्राउंड के बारे में। उमर हयात अपने पिता की चौथी शादी से हुई सबसे छोटी औलाद था। उमर की मां 2 साल पहले ही गुजर गई थी और उसके फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। पेंशन मिलती थी और उसी से उमर हयात अपना खर्चा भी चलाता था। उमर कोई काम धंधा नहीं करता था और सारा दिन आवारागर्दी किया करता था। उमर को दिखावेबाजी की दुनिया में जीने की आदत थी। यही वजह थी कि उसके पिता को हाल ही में एक छोटा सा प्लॉट बेचना पड़ा। जो पैसे मिले थे, उससे उसने अपने लिए आईफोन खरीदा और इतना ही नहीं, उन पैसों से वह किराए पर कार लेकर आता और इंस्टाग्राम पर कोलैब के नाम पर लड़कियों को इनवाइट कर उनके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाता था। पाकिस्तान के फैसला डिस्ट्रिक्ट में जरनावाला का रहने वाला उमर खुद को प्रॉपर्टी आइकॉन बताता था और वह अपने को रईस शो करने के लिए पॉश एरिया में जाकर वीडियोस बनाता था, जहां बैकग्राउंड में नजर आ रहे बंगलोज और लग्जरी कार्स को वह अपना बताता था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ झूठ पर ही बसी थी और उसकी सोशल मीडिया में जो कुछ भी नजर आ रहा था, वो सच्चाई से कोसों दूर था। और सिर्फ झूठ ही नहीं, बल्कि इसका नेचर इतना घट गया था कि मोहल्ले वाले इससे इतने परेशान रहते थे। और उमर पेड कोलैब, फोटोशूट और म्यूजिक वीडियोस के नाम पर इंस्टा पर कई लड़कियों को अप्रोच करता और उनके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाता। और ऐसे ही एक दिन उसकी नज़र सना यूसुफ की प्रोफाइल पर पड़ती है। सना एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी और उमर को पता था कि वह उसे बाकियों की तरह अप्रोच नहीं कर सकता, इसलिए ब्रांड डील्स के नाम पर उसको मैसेज किया। टेक्स्ट पर वैसे भी प्रिंटेड करना इजी होता है, इसलिए शराफत का चोला ओढ़े उमर खुद को एक इन्फ्लुएंशियल और बड़े घर का बताते हुए बातचीत को इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन तक ले गए। प्रोफाइल तो उससे वैसे भी उधार के पैसे मांगे हुए कपड़े और किराए की गाड़ियों से बना रखी थी। बीइंग इन्फ्लुएंसर ब्रांड डील्स के मैसेज आना एक आम बात थी और सना ने भी उसे उसी तरह से लिया। प्लस एक कर्सी के तहत उसे बातचीत भी। थोड़ी सी बातचीत में उमर ने यह गलतफहमी पाल ली कि सना भी औरों की तरह उससे मिलने आ जाएगी, लेकिन सना ने बड़ी पोलाइटली उससे मना कर दिया। बट उमर जैसे लड़के नो मीन्स नो नहीं समझते, इसलिए वह अलग तरीके से सना से मिलने के लिए बहाने बनाता। जैसे एक बार उसने सना को टेक्स्ट किया कि मेरे पास ऐसे ब्रांड ऑफर्स हैं जो आपको पसंद आएंगे, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।
इस बात पर सना ने उसे रिप्लाई दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं मिलना चाहती क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है और मैं बहुत बिजी रहती हूँ। उमर ने अपने दोस्तों को इस बारे में बता रखा था और उनसे कहता था कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ और यह मिलती ही नहीं, बस भाई भाई कहकर मना कर देती है। उमर का सना को लेकर ऑब्सेशन पागलपन की ओर बढ़ता जा रहा था और सना इसकी हरकतों से भाप चुकी थी कि वो दिन में कई कई बार इंस्टा पर ऑडियो कॉल करता, उसे टेक्स्ट करता और बस मिलने की जिद पर अड़ा रहता। लेकिन सना ने हमेशा उसे साफ तौर पर मना किया। सना ने उसे ना कभी कुछ ऐसा लिखा और ना कभी कुछ ऐसा कहा जिससे कि यह कहा जाए कि उमर को कोई गलतफहमी हो गई। बोगस मीडिया चैनल और न्यूज़ आर्टिकल्स में तो उमर को सना का कज़न बताते हुए बकवास तक लिखी गई है, जबकि उन दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। सना बहुत स्ट्रॉन्ग और बेबाक लड़की थी और घर पर भी वह सब कुछ बता देती थी और यही वजह थी कि उसने अपने घर पर भी जिक्र किया था कि इस तरह का लड़का बार-बार मिलने के नाम पर परेशान करता है। एक फीमेल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते इस तरह के डीएम और मैसेजेस और क्रीप हरकतों से वह पहले ही रूबरू हो चुकी थी, इसलिए अब उसने उमर को भी इग्नोर करना बेहतर समझा। लेकिन शायद सना अनजाने में एक छोटी सी चूक हो गई। शायद जब उमर ने शुरुआत में सना से बात की तो बातों बातों में उसने यह जान लिया था कि सना का घर कहाँ है। ऊपर से सोशल मीडिया पर अपलोड होती हर वीडियोस के साथ उमर को सना से जुड़ी और बातें खुद ब खुद धीरे धीरे पता चल रही थी। अब इसका खामियाजा इस तरह से हुआ कि 29 मई 2025 को सना का बर्थडे था और उसके लिए ऑब्सेस्ड उमर सना के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीद इस्लामाबाद के पिंड से एक फॉर्च्यूनर कार रेंट पर लेकर उसे मिलने अपने घर जरानवाला से 332 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद सना के घर पहुंच गया। उमर को यूं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देख सना शॉक्ड रह गई, लेकिन फिर भी सना ने ना सिर्फ उससे मिलने से मना कर दिया बल्कि घर वालों से कहकर उसे बाहर से ही वापस लौटा दिया। अब यही वह पल था जब उमर की टॉक्सिक मेल ईगो काफी गहरी चोट पहुंची। वही टॉक्सिक मेल ईगो जिसमें लगता है कि लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की, वो होती कौन है मुझे मना करने वाली। और ऐसे लड़कों में बस सा यह जहर जब सनक बंद दिमाग में दौड़ता है तो उन्हें लगता है कि अगर यह मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हो सकती। और यही सनक उसके दिमाग में तब और उतर गई जब सना ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इस पोस्ट को देख उमर को लगा मैं इतनी दूर से इतने गिफ्ट्स लेकर मिलने आया था और वह मुझे बेइज्जत कर खुद बड़े आराम से एंजॉय कर रही थी। दिमाग में इसी सनक को पाले उसका मन सिर्फ और सिर्फ सना से बदला लेने के लिए करने लगा। 2 जून 2025 की दोपहर से ही वह सना के घर के आसपास मंडराने लगा और नजर रखे हुए था कि शायद सना या तो घर से बाहर निकले या फिर उसके घर का गेट खुला मिल जाए। आखिरकार घंटों इंतजार करने के बाद उसके हाथ वो मौका लग ही गया जब सना की माँ बाहर निकली और मेन गेट अनलॉक्ड रह गया। घर में मौजूद सना की फूफी यानी बुआ उसको पहचानती नहीं थी और कम उम्र का होने के चलते उन्होंने उसे सना का दोस्त समझने की भूल कर दी। उमर सना के मर्डर करने के इरादे से ही आया था, लेकिन वह अपने साथ एक लोडेड पिस्टल भी लेकर आया था। सना के सीने पर 2 गोली मार उसने उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर सना का फोन उठा वहां से भाग निकला। शुरुआत में तो घरवालों को अंदाजा भी नहीं था कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है। एफआईआर में मीडिया हाइट, स्लिम बेल्ट, ब्लैक शर्ट और ट्राउज पहने लड़के की आइडेंटिटी मेंशन की गई। इसके बिना कोई प्रॉपर आइडेंटिटी होने के चलते पुलिस ने 113 सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को रिव्यू किया, फिर सेलुलर टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विलेंस की मदद से सस्पेक्ट की जियो फेंसिंग करना शुरू की, जो उन्हें फैसलाबाद ले गई। वहां 8 अलग-अलग जगहों पर छापे मारे गए
और 20 घंटे बाद पुलिस ने जिरानवाला से सना के कातिल उमर हयात को अरेस्ट कर लिया। उमर के पास से 30 वोल्ट की पिस्टल और सना का फोन भी बरामद हुआ। उमर को पिस्टल कहां से मिली और किसने दी, इसकी जांच पुलिस अभी भी कर रही है। उमर अपने साथ सना का फोन इसलिए ले गया ताकि वह सना को भेजे गए उसके सारे मैसेजेस और कॉल डाटा को डिलीट कर सके। पुलिस के सामने उमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसी बेसिस पर पुलिस ने पर्सनल रिजेक्शन को प्राइमरी मोटिव बताया। पर्सनल रिजेक्शन सना के मर्डर का प्राइम मोटिव। यह खबर न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी छा गई और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि पाकिस्तान के ही कई लोग इस मर्डर को सही और जस्टिफाइड बताने लगे। उमर हयात के इस क्राइम की तारीफ कर रहा तो कोई इसे सफाई का नाम दे रहा था, लेकिन क्यों? क्योंकि यह है कुछ लोगों की सड़ी हुई मानसिकता, जिनको लगता है कि एक लड़की का सोशल मीडिया में वीडियोस बनाना गलत है, गंदगी है, उनके कल्चर का अपमान है, वैल्यूज की तौहीन है। जबकि इस केस में अगर हम सिर्फ सना की बात करें तो उस बच्ची ने कभी ऐसा कोई वीडियो नहीं पोस्ट किया जिसमें कि कोई गंदगी भरी हो। बस हर बात में लोग अपना जस्टिफिकेशन घुसा देते हैं और सबसे अहम मुद्दे इस केस के मोटिव पर्सनल रिजेक्शन पर। उमर हयात उन्हीं लड़कों की कैटेगरी में आता है जिनके लिए रिजेक्शन का जवाब इसी तरह से दिया जाना सही है। और इस सोच के पीछे बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स और ड्रामा का है, जिसमें लड़कियों के अगेंस्ट वायलेंस को रोमांस की शक्ल दी जाती है, जहां मेल कैरेक्टर्स ना नहीं सुन पाते और अपने अपोजिट पार्टनर से अपनी जिद मनवाने के लिए अगर वो कोई भी हिंसक और फोर्सफुल तरीका अपनाते हैं तो उसे एक्सप्रेशन ऑफ लव की तरह दिखाया जाता है। पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे एक नहीं ढेरों टीवी सीरियल्स और ड्रामा हैं। किसी भी देश में सिर्फ एंटरटेनर्स नहीं होते बल्कि साइलेंट एजुकेटर्स भी होते हैं, क्योंकि उनका रोल सिर्फ एंड सिर्फ क्रेडिट तक ही लिमिट नहीं होता बल्कि लोगों के दिल और दिमाग और लाइफ के कोने में टिक जाता है। इसलिए यह केस एक वेकअप कॉल है जिसमें सबको अपनी जिम्मेदारी सही से उठानी होगी। सना आज भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उसका गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि आपको ऐसी ही और भी खबरें मिलती रहें, ताकि देश में जागरूकता बढ़ती रहे। धन्यवाद।